તો આપણે કઈ કવિતા સમજવાની હતી? કોને યાદ છે? ચાલો बताओ। नंबर 3। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे। अच्छे हैं। मर्चेंट मोहम्मद क्यों एब्सेंट था अभी थोड़े दिन? मैं बाहर गया था इसलिए। ओके। तो आज हम कविता नंबर 3 जो है उसे समझने जा रहे हैं। चलो, कविता नंबर 3 है, उसका नाम कौन बताएगा? मत बांटो इंसान को। वेरी गुड। किसने बताया? मोहम्मद अब्बास बच्चन। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। ओके। तो वेरी गुड बेटा। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति जो है वो एक विशाल मानव परिवार है, यानी कि संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोग क्या हैं? तो एक मानव परिवार है, यानी कि एक मनुष्य का परिवार जैसा है पूर्ण विश्व। क्योंकि हम सब कहते हैं ना कि ये पशु की जाति है, ये प्राणी की जाति है, तो वैसे ही हमारी मानव जाति जो है वो भी एक पूरे विश्व का एक मनुष्य के समान, सॉरी, परिवार के समान है। तो सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु ये बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है। तो इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। और प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने ये सब भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। बराबर है? तो चलो देखते हैं इस कविता को। मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को, इसका मतलब क्या होता है? चलो कोई बताएगा बेटा? कुछ भी मत बांटो इंसान को। यस। कुछ भी नहीं बांटना है, हमें कुछ भी नहीं बांटना चाहिए इंसान को। कुछ भी इंसान को नहीं बांटना चाहिए, लेकिन इंसान को हमें ऊंच नीच, जाति पात, गोरा काला, ऊंचा नीचा, ये सब भेदभाव में बांटना चाहिए नहीं। कवि हमें ये सीख देते हैं। तो हमने सब कुछ तो बांट लिया है, जैसे कि धरती, तो धरती हमें देश, गांव, शहर, राज्य और अपने घर की सरहदों में बांट ली है ना? ये हमारा घर है, ये हमारी हद है, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर, ये हमारी हद है। जैसे हमारा राज्य है गुजरात राज्य, तो ये हमारी हद में आता है। तो गुजरात राज्य हद जिससे मतलब हमने बांट, हम्म? हद मतलब सरहद, हम सीमा, बाउंड्री। ओके। तो जैसे कि हम सब ने ये सब बांट लिया है कि धरती भी इस तरह बांट लिया है, सागर भी हमने बांट लिए हैं। जैसे कि ये कोई समुद्र का किनारा हो तो वो किसकी हद में आता है? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे भावनगर की हद में बहुत सारे भावनगर जो जिला है उसके हद में बहुत सारा समुद्र किनारा है ना? आप सबने देखा है ना? यस मैम। घोघा, घोघा घोघा है, और ये नकल निष्कलंक है, वो सब जो है वो बहुत बड़ा समुद्र किनारा हमारे भावनगर की हद में आता है। तो इसी तरह सभी गांव में, देश में, शहर में सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से सब बांट लिया है। पर सबको भले ही बांट लिया, लेकिन इंसान को मत बांटो। बराबर है? तो हमें ये कवि सीख देते हैं कि आप सबने सब कुछ बांट लिया है। जैसे कि इस कविता में विनय महाजन ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए,
और हमें सभी भेदभाव को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है और इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं, दुनिया के लोगों से कवि कहना चाहते हैं कि सभी लोगों ने सब कुछ बांट लिया है, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान तो फिर भी सबका एक ही है, परंतु फिर भी तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनवाकर भगवान का बंटवारा कर दिया है कि मंदिर हिंदू का है, मस्जिद मुसलमान का है, गिरजाघर ईसाई का है, आदि अलग अलग पूजा कर जो लोगों ने बांट लिया है, भगवान को भी बांट लिया है। तो इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, तो सागर के अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। तो यहाँ हमें कवि ये सीख देते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बेठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि अभी तो दुनिया को सब समान बनाने की शुरुआत ही की गई है। अभी तो हमारी मंजिल जो है वो बहुत दूर है कि सभी लोग एक हो जाए, सब समान हो जाए और पूरी दुनिया में समानता की भावना फैले। लेकिन उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे हमें। और बिजली की रोशनी भी केवल अभी धनी लोगों यानी कि पैसे वालों के घर में ही है और गरीबों की झोपड़ियों में अभी भी दीपक जल रहे हैं, यानी कि दिया जल रहा है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी तो सूरज का संदेशा भी हर सूर्य का संदेशा जो है वो प्रत्येक घाटी और मैदान को मिल नहीं पाया है कि सभी मानव जो है वो समानता से रहे। और समानता का विचार अभी पूरी दुनिया के भागों में पहुंचा भी नहीं है और इन सभी के साथ पहुंचाने में अभी बहुत समय लगेगा। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर प्यार न हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। तो धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है और ऊपर नीले रंग का बहुत बड़ा आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में पहले जैसे प्रेम की भावना नहीं रही है और प्यार के बिना तो ये हरी भरी धरती वाला जग भी पूरा रेगिस्तान जैसा नजर आता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि हमें हर एक प्यासी चट्टान को यानी कि प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी कि चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं, तो हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है और उन्हें भी अपनत्व का प्रदान करना है। तो इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास हम बुझा सकते हैं। इसके बाद है साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बहार पर। यानी कि यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कवि कि सभी एक साथ खड़े होंगे तो हम हमारे समाज में समानता फैला सकेंगे। जैसे कि सब एक साथ उठे तो सबको एक जैसा ही सूर्य का प्रकाश मिलता है, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलता है। तो इसी तरह सब एक साथ जब उठेंगे पूरे समाज में कि हमें पूरे समाज को समान बनाना है, सभी लोगों को समान हक दिलवाना है, तो इसके लिए हमें सबको एक साथ उठना पड़ेगा। तो हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। यानी कि यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि
सभी लोग जो है उनको एक जैसा हक मिलना चाहिए, समान हक देना चाहिए। ढूंढ न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान। यानी कि पूरे विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। तो हमें ये करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इंसान को बांटना चाहिए नहीं, और हमारे पूरे समाज में समानता का भाव फैलाना चाहिए। तो सबको ये कविता जो है बेटा समझ में आ गई? हेलो बॉयज, हेलो। यस मैम। ओके, मैम मैं रीड करूँ? ओके, पहले हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, बाद में हम रीड करेंगे। ओके, इसके बाद है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में है पहला क्वेश्चन, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, बुरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव यानी कि भेदभाव की भावना देखी जाती है। तो सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी ही लालिमा और उनमें एक जैसी की भावना की अनदेखी न कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। हम सब समझते हैं कि हमें ईश्वर अल्लाह ने भी हमारे शरीर में कोई भेदभाव नहीं किया है, जैसे कि सबके रक्त एक जैसे दिए हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, लेकिन सबका रक्त एक समान है। तो हम क्यों उसमें भेदभाव करें? बराबर है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें इंसान में बंटवारा नहीं करना चाहिए, मत बांटो इंसान। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में रहते हैं, तो कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए हैं। तो एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है और उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव का जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। तो हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें भी अपनापन प्रदान करना है। तो इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। तो कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि के बंटवारे हो चुके हैं, और इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, और तब कोई किसी पर जुल्म कर किसी की मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, यानी कुचल नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हरी भरी धरती पर को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं? तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र स्वरूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है?
तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनी लोगों के घर में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। नंबर 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से मिलजुल कर रहने की सीख देती है। तो इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। इसके बाद है इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति गोरे काले आदि समूहों से विभाजित करना। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल से बहुत दूर है। नंबर 3, उजियारा कहाँ बंदी है? उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। और सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। नंबर 5, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। नंबर 6, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत चलते रेगिस्तान जैसा है। नंबर 7, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। नंबर 8, उदासांगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदासांगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। इसके बाद है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है पहली ब्लैंक्स, अभी राह तो शुरू हुई है देश बेटी दूर है। तो इसका आंसर है मंजिल। नंबर 2, मिला न देश का संदेशा हर घाटी मैदान को। इसका आंसर है सूरज। नंबर 3, अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील देश है। वितान। यस, तो वितान का मतलब क्या होगा बेटा? आकाश। वितान का मतलब क्या होता है? आकाश। नंबर 4, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता देश है। रेगिस्तान। यस, इसका आंसर है रेगिस्तान। नंबर 5, हर उदास देश का हक हो खिलती हुई बहार पर। आंगन। ओके, तो चलो अब इसके बाद देखते हैं हम विकल्प। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। यानी कि MCQ। नंबर 1 है मजबूर कौन है? ए दीपक। आदमी, बी सी बगिया या डी दीपक। तो इसका दीपक। आंसर है दीपक। वेरी गुड। नंबर 2, इंसान को। कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो नंबर बी, इंसान को। नंबर 3, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? प्यार। ए प्यार। नंबर 4, प्यासी कौन है? फुलवारी चट्टान। यस, डी चट्टान। वेरी गुड। इसके बाद है काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। यानी कि यहाँ पर हमें
काव्य पंक्ति दी गई है तो हमें उन्हें समझाना है। तो अभी रात शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि ये काव्य पंक्ति का अर्थ है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने में की अभी तो शुरुआत हुई और समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, तो उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो बिजली की रोशनी अभी केवल महलों और धनी लोगों के घर में ही है, तो गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। इसके बाद है काव्य पंक्ति। तो यहाँ पर दी गई काव्य को, अपूर्ण काव्य को हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने के लिए मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। लो तो मैं तारों का राजा। यानी कि यहाँ पर चांद की बात की गई है। ये कविता जो है वो चांद पर से बनाई गई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, बितान, पर, इंसान, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाधर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। यहाँ पर ये सब शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से हमें सभी शब्दों में पहले हमें क्या लेना है, स्वर या व्यंजन? स्वर, वेरी गुड, पहले हमें स्वर लेने हैं। तो स्वर में क्या क्या है? तो एक तो आंगन है, आग्न, इंसान है, अंगन, उदास, इंसान है, ऊपर। उदास, बराबर ऊपर, में ये शब्द जो है वो क्या है? वो स्वर है। स्वर, यस। तो इसके बाद हमें व्यंजन को सही क्रम में लगाने हैं। तो उसमें पहला आएगा गिरजाघर, घाटी, चट्टान, इंसान, प्यासी, प्यासी, बस्ती, मंदिर, मुस्कान। मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर, कविता नंबर 3 जो है वो खत्म होता कंप्लीट है। होती है। ओके। और अब आगे हम इसको रीड करेंगे। ओके बेटा, चलो इसे रीड करेंगे मोइनुद्दीन। यस मैम। मैम मुझे रीड करने का था। बाद में तुम्हारे प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, मजबूर कौन है? ए आदमी, बी रोशनी, सी बगिया, डी दीपक। उत्तर दीपक। नंबर 2, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? नंबर ए भगवान को, नंबर बी इंसान को, नंबर सी धरती को, नंबर डी सागर को। उत्तर इंसान को। नंबर 3, बिना जल सुना रेगिस्तान है? नंबर ए प्यार, नंबर बी बाहर, नंबर सी पानी, नंबर डी प्यार। नंबर 4, धरती कौन है? नंबर ए नंबर बी धरती, नंबर सी मैम चट्टान, ये क्या रीड कर रहा है? नंबर डी मंजिल। उत्तर चट्टान। हाँ बेटा, ये कविता रीड करना है। मेरी स्क्रीन पर तो एमसीक्यू दिख रहा है। मैम मैं रीड करना को मेरे स्क्रीन पर कविता है। ओके। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को,
धरती बांटो, सागर बांटो, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला ना सूरज का संदेश, मिला ना सूरज का संदेश, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी, सागर बांटो, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सुनो, जलता रेगिस्तान है। हाँ। अभी अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटो, सागर बांटो, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो प्यारा हो, सूरज का हर द्वार पर उदास आंगन का एक हो, खिलती हुई बहार पर। तोड़ ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटो, सागर बांटो, मत बांटो इंसान को। यासीन। हेलो। ये तो हो गया है। हाँ यासीन। मैं रीड करो, अब दिखा है। हाँ ओके चलो। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बात किया भगवान को। धरती बाटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजाला में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ तुम सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। न पाएंगे न पाएंगे फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। ओके चलो, अब इसके क्वेश्चन आंसर रीड कर दो बराबर। मैं रीड करूं? हाँ ओके चलो। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज उच्च नीच आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य को रक्त में एक जैसी लालिमा। लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान को बंटवारा किया गया है। नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजा घर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग
ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जोन सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी उपन उपनतो प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में दीजिए। नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान को बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिया है। नंबर 2, इसकी मुस्कान को कोई कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर, स्वतंत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों के परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई अपनत्व की खुशी, अपने अपने अपनत्व की खुशी होगी। अपना अपनत्व बेटा। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा तथा नष्ट नहीं कर सकेगा। नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थिति रेगिस्तान में बदल सकती है? उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकती है। प्रकृति ने रोज रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। नंबर 5, वह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, वह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार ये हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? इंसान को बांटने से ये तात्पर्य है कि उसे तात्पर्य है, तात्पर्य नहीं, तात्पर्य तात्पर्य है है कि कि उसे छोटे बड़े, उच्च ऊंच नीच, नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। नंबर 2, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? उत्तर, कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। ओके चलो वेरी गुड बेटा। तो अगले लेक्चर में हम ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर जो है वो उसका रिवीजन करेंगे। ओके, और आज मैंने आप सबको इस लेसन की पीपीटी